नामजद शख्स ने दंपति को गोली मारी है। वृंदावन कोतवाली इलाके के परिक्रमा मार्ग की घटना है, जहां दंपति को गोली मारी गई, जिसके बाद गंभीर अवस्था में दंपति को हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। एसपी से निकाले जाने के बाद ऋचा सिंह ने पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पार्टी की कार्रवाई को महिला विरोधी बताया और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कई सवाल खड़े किए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोलना समाजवादी पार्टी के दो महिला नेताओं को काफी भारी पड़ गया। पार्टी ने दोनों तेज तर्रार महिला नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी ने रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को निष्कासित कर दिया। पार्टी से निकाले जाने के बाद ऋचा सिंह एसपी और अखिलेश यादव पर जमकर बरसी। देखिए, आज ये जो कार्रवाई हुई है, पहली बात तो ये अलोकतांत्रिक कार्रवाई है। समाजवादी पार्टी जो लगातार लोकतंत्र की दुहाई देती है, आज उसको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने बिना कारण बताए और बिना स्पष्टीकरण मांगे, बिना किसी कारण के हमारा निष्कासन कर दिया गया। जैसा कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ ये पता चला कि रोली मिश्रा जी का और ऋचा सिंह का निष्कासन किया जाता है, उसके आगे पीछे भी कुछ नहीं लिखा था कि किस कारण से किया जाता है, क्योंकि हमने कोई अनुशासनहीनता कभी की नहीं पार्टी के भीतर रहकर। एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद ऋचा सिंह ने उनके खिलाफ टिप्पणी की थी, जिस पर पार्टी ने कड़ा एक्शन लिया। ऋचा सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर अपनी भड़ास निकाली कि जिस तरीके से कुछ छद्म समाजवादी जो सभी दलों में रहने के बाद अब अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, और जिस तरीके से वो रामचरितमानस को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, इस टिप्पणी का मैंने विरोध किया था, क्योंकि इस देश का संविधान इस बात को कहता है कि किसी भी पंथ और धर्म के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसे में समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो कि लगातार महिलाओं के दम पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार महिलाओं की बात कर रहे हैं, उनके साथ न्याय की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अभी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिसमें 70 लोगों में लगभग सिर्फ 5 महिलाएं हैं। पार्टी की ओर से बिना कारण बताए निष्कासन पर ऋचा सिंह का आक्रोश सामने आया और उन्होंने कहा कि इससे पार्टी की महिला विरोधी सोच उजागर होती है। ये तो समाजवादी पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि ना तो वो लोहिया जी की सोच को मानती है, ना वो इस देश की आत्मा रामचरितमानस के साथ खड़ी है, और देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं, जिसकी बात लोहिया जी बार बार किया करते थे, आज उनको जिस तरीके से बिना बताए, बिना कारण के बाहर निकाल दिया गया, ये महिला विरोधी चेहरा भी स्पष्ट करता है। समाजवादी पार्टी ने दो महिला नेताओं को पार्टी से निकालकर यह साफ कर दिया कि 2024 चुनाव को लेकर उनके एजेंडे में क्या है। सवाल है कि बीजेपी को घेरने के चक्कर में कहीं एसपी खुद तो नहीं गिरती जा रही है। प्रयागराज से मानवीर प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। लगातार रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवादों के बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। पार्टी प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट को अखिलेश यादव ने कड़ी हिदायत दे डाली है। प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट को कहा गया है कि बुनियादी सवालों पर बहस करें और बयान दें, धार्मिक मुद्दों पर बहस में ना उलझे, इस सब बातों से वो परहेज करें। और इस खबर पर सारा जानकारी के साथ आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, रामचरितमानस को लेकर लगातार विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। इस बीच हमने देखा कि दो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। इस बीच जो सख्त निर्देश हैं अखिलेश यादव की तरफ से वो भी देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के अगर कहा जाए तो पार्टी के अंदर ही मतभेद है, वहां विचारधाराओं की लड़ाई शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो अगर हम रोली मिश्रा और ऋचा सिंह की बात करते हैं, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उनके खुद के अपने आरोप हैं कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, नोटिस दिया जाता है, उनसे कारण बताओ नोटिस लिया जाता है, उसके बाद किस तरह की कार्रवाई होती है, लेकिन
पार्टी ने बिना कुछ बताए उन्हें निष्कासित कर दिया है, उस पर ही सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पे लगातार कुछ न कुछ हर दिन ऐसा बोल रहे हैं जो आपत्तियों का कारण बन रहा है। समाजवादी पार्टी के कई और ऐसे नेता हैं जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध जताया है। अब समाजवादी पार्टी में इस बिखरते बयानों को और विचारधारा के अलग अलग हो जाने को लेकर के न सिर्फ कल इन रोली मिश्रा और ऋचा सिंह को हटा दिया गया, बल्कि जो पैनलिस्ट हैं जो कि डिबेट और प्रवक्ता के तौर पर अपनी बातें कहते हैं, उन्हें भी हिदायत दी गई है कि डॉक्टर लोहिया के जो विचारधारा थे उनको लेकर के ही बोलना है, बाकी अन्य किसी विषय को लेकर के नहीं बात करनी है। वो साफ साफ एक इशारा है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो की तरफ से कि किसी तरीके के धर्म को लेकर के या रामचरितमानस को लेकर के या और कोई चौपाई दोहा इन सब को लेकर के कोई टीका